हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एनाटॉमी पेपर 2 के डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक स्टमक को कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके पहले हमने नर्वस सिस्टम और लंग्स और ब्रोंकियल टी टॉपिक कवर कर चुके हैं एनाटॉमी से। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टमक, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसे अमाशय कहा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक देखा जाए तो स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे वाइड और डिस्टेंसिबल पार्ट जो होता है वो होता है स्टमक। इट इज कनेक्टेड अबव टू द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। ऊपर की तरफ ये ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है और नीचे से ये ड्यूडेनम से कनेक्टेड रहता है। It acts as a reservoir of food and helps in digestion of protein and fat. ये फूड के रिजर्वायर यानी स्टोरेज में हेल्प करता है और प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में भी ये मदद करता है। स्टमक का ओरिजिन एंडोडर्मल है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और सिचुएशन की बात की जाए तो लाइज ऑब्लिक्वली इन लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑक्यूपाइंग द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में आपने पढ़ा होगा। तो जो स्टमक है वो लेफ्ट पार्ट में लाई करता है और ये एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को कवर करता है। मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर कवर ऑफ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड द रिब्स। ज्यादा से ज्यादा इसका जो हिस्सा है वो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन और रिब्स के द्वारा कवर्ड रहता है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने इसके बारे में बहुत सी बातें बोली है जो कि आपको अलग अलग चैप्टर्स में दिखाई पड़ेगी। जैसे चरक सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में बोला गया है तत्र अमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम, मतलब अमाशय पित्त का मुख्य स्थान है। सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में कहा है तत्र अमाशय चतुर्विधस्य आहारस्य धारा, अमाशय पित्ताशय परिष्टात्, अमाशय श्लेष्मणः नाभिशंतार जंतुर अमाशय इति स्मृता। ये चरक ने विमान स्थान के 2nd अध्याय में बोला है। तो ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और जो इंपॉर्टेंट है वो आप ऑलरेडी अपनी फिजियोलॉजी की बुक में पढ़ चुके हैं। स्टमक के शेप की बात की जाए तो एम्प्टी स्टमक जे शेप्ड का होता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में रियल इमेज ऑफ स्टमक शो हो रही है तो ये एम्प्टी कंडीशन में है तो ये जे शेप्ड का है। और पार्शियली डिस्टेंडेड यानी यदि भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो तो ये पायरिफॉर्म शेप्ड का होता है। साइज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर 10 इंच लॉन्ग भी हम बोल सकते हैं। मेन कैपेसिटी, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बर्थ के समय ये 30 ml की कैपेसिटी होती है स्टमक की। प्यूबर्टी के तक 1000 ml की और एडल्ट में 1500 to 2000 ml की कैपेसिटी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। इसमें सारी चीजें दो दो होती है। ओरिफेसिस 2, कर्वेचर्स 2, सरफेसेस 2 और पार्ट्स दो होते हैं जो कि बाद में जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिफेसिस, जो कि 2 होते हैं। ओरिफेस मतलब होता है ओपनिंग। फर्स्ट कार्डियक ओरिफेस, सेकेंड होता है पाइलोरिक ओरिफेस। जो कार्डियक ओरिफेस होता है इज जॉइंड बाय द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के लोअर एंड से कनेक्टेड रहता है एंड इट लाइज बिहाइंड द लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड में लाई करता है तो इसका जो कार्डियक ओरिफेस वाला पार्ट है वो 7th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे लाई करेगा, लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज। 1 inch from its junction with the sternum at the level of vertebra T11। हमें ये याद रखना है कि कार्डियक ओरिफेस T11 वर्टिब्रे के लेवल पे होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक ओरिफेस जो कि ओपन इनटू द ड्यूडेनम। जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, वहां पर जाकर पाइलोरिक ओरिफेस ओपन होता है। In on empty stomach and in supine position, it lies ½ inch to the right of the median plane। Empty stomach में या फिर supine position में ये मीडियन प्लेन के ½ इंच राइट पे होता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पाइलोरिक ओरिफेस है वो L1 वर्टिब्रा
वर्टिब्रा की लोअर बॉर्डर पर होता है, यानी कि कार्डिक ओरिफेस एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा हुआ और पाइलोरिक ओरिफेस एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा हुआ। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्वीचर्स की। कर्वेचर मतलब होता है कर्व्स, जो कि दो होते हैं स्टमक में। ये जो यहाँ का पार्ट कर्व है ये है लेसर कर्वेचर, और जो बाहर वाला कर्व है ये होता है ग्रेटर कर्वेचर। सबसे पहले हम ग्रेटर कर्वेचर की बात करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स शेप का होता है एंड फॉर्म्स द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक। स्टमक की लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है। इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर ओमेंटम अटैच रहती है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट अटैच रहता है और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट अटैच रहता है। यानी ग्रेटर कर्वेचर से तीन चीजें अटैच रहती है: ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। एट इट्स अपर एंड द ग्रेटर कर्वेचर प्रेजेंट द कार्डियक नॉच। ग्रेटर कर्वेचर के अपर एंड पर कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। ये जंक्शन होता है जो ये ओरिफेस वाला पॉइंट है और फंडस वाला पॉइंट है, यहां से कर्व लेता है स्टमक, तो इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, विच सेपरेट इट फ्रॉम द इसोफेगस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर कॉनकेव शेप का होता है एंड फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। अब ये किस किस को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है? तो लेसर ओमेंटम को ही ये बस अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ कर्वेचर इज मार्क्ड बाय द एंगुलर नॉच और इंस्यूरा एंगुलरिस। लेसर कर्वेचर में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम एंगल नॉच या फिर एंगुलर नॉच या फिर इंस्यूरा एंगुलरिस बोलते हैं। नेक्स्ट चीजें आती है सरफेसेस, जो कि दो होती है। तो एंटीरियर जो सामने की तरफ प्रेजेंट होगी उसको एंटीरियर या फिर एंटेरो सुपीरियर सरफेस बोलेंगे, और जो पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड साइड पे प्रेजेंट होगी उसको पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस बोलते हैं। एंटीरियर सरफेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, पोस्टीरियर सरफेस बैकवर्ड और डाउनवर्ड होती है। The stomach is divided into two main parts, then it is subdivided into four parts. तो जो दो मेन पार्ट होते हैं वो है कार्डियक पार्ट। इस लाइन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये होता है कार्डियक पार्ट, और इससे नीचे जितना भी पार्ट होता है ये होता है पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फंडस एंड बॉडी, एंड पाइलोरिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम, जो कि आपको ये शो हो रही है, और पाइलोरिक कैनाल। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट है फंडस पार्ट। फंडस जो है वो स्टमक का अपर कॉन्वेक्स डोम शेप पार्ट है, सिचुएटेड अबव अ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, इमेजिनरी लाइन, उसके ऊपर का जो कॉन्वेक्स और डोम शेप्ड पार्ट होता है वो होता है फंडस। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी जो है पार्ट है स्टमक का, लाइज बिटवीन फंडस एंड द पाइलोरिक एंट्रम। यह है पाइलोरिक एंट्रम और ये है फंडस। इसके बीच का जो पार्ट होता है ये होता है बॉडी। इट कैन बी डिस्टेंडेड एक्सेसिव अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। यही सबसे स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और जब फूड यहाँ पर फिल होता है तो ये ग्रेटर कर्वेचर से ये पार्ट डिस्टेंडेड यानी फैल जाता है। थर्ड पार्ट हम देखते हैं पाइलोरिक पार्ट भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो जो पाइलोरिक एंट्रम होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द एंगुलर नॉच। ये एंगुलर नॉच है जो कि हमने पढ़े थे लेसर कर्वेचर में होती है, यहां से लेकर ये एक्सटेंड होता है। द पाइलोरस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द स्टमक। इट हैज अ थिक मस्कुलर वॉल कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक एंट्रम पर एक थिक मस्कुलर वॉल होती है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है पाइलोरिक का, पाइलोरिक कैनाल, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द कैविटी ऑफ स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल। इसकी जो कैविटी होती है उसको पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। इट इज नैरो एंड ट्यूबुलर, नैरो और ट्यूबुलर होती है, एंड एट इट्स राइट एंड
इट टर्मिनेट्स एट द पाइलोरस, और आगे जाकर ये पाइलोरस में टर्मिनेट होती है एंड ड्यूडेनम से कनेक्ट हो जाती है। तो ये थे स्टमक के 2 पार्ट जो कि आगे चल के 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशंस ऑफ स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पता चलेगा कि स्टमक से कौन कौन सी चीजें रिलेटेड होती हैं। तो पेरिटोनियल रिलेशन देखा जाए तो ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, जो कि मैंने आपको बताई हूँ, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर से रिलेटेड होते हैं रिस्पेक्टिवली, और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट जो कि ग्रेटर कर्वेचर से रिलेटेड होता है। अब विसरल रिलेशन यानी कि कौन से ऑर्गन्स इससे कनेक्टेड होते हैं, तो लिवर, डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टमक बेड, ये हमेशा 2 मार्क्स में पूछा जाता है। स्टमक बेड का मतलब होता है कि वह कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ऊपर स्टमक लाई करता है, या फिर स्टमक बेड मतलब कि स्टमक की सैया वो किसके ऊपर सो रहा है या किसके ऊपर लाई कर रहा है। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स है डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड में होता है इसलिए लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, देन पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लैंक्निक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन, स्प्लैंक्निक आर्टरी एंड समटाइम द स्प्लीन। टोटल 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लैंक्निक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, स्प्लैंक्निक आर्टरी और स्प्लीन। देन हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक के अंदर कौन सी लाइनिंग्स होती हैं। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसल कोट, मस्कुलर कोट और सिरस कोट। तो म्यूकोसा जो होती है वो फोल्ड टर्म्स एज गैस्ट्रिक रुगे, इसमें इसको गैस्ट्रिक रुगे भी बोलते हैं। सब म्यूकोसल कोट कनेक्टिव टिश्यू आर्टीरियोल्स होते हैं। मस्कुलर कोट लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और सिरस कोट जो होता है वो पेरिटोनियल कवरिंग होती है। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, तो इसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी और ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी जो कि 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती है, ये स्टमक को सप्लाई करती है। बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। वेनस ड्रेनेज, स्टमक वेन्स ड्रेन इनटू पोर्टल, सुपीरियर, मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज, पैनक्रियाटिको-स्प्लेनिक नोड्स, गैस्ट्रिक नोड्स और गैस्ट्रोएपिब्लोइक नोड्स एंड पाइलोरिक और हेपेटिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। नर्व सप्लाई, sympathetic nerve derived from T6 to T7 segments of spinal cord and parasympathetic derived from the vagus, क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, थ्रू द इसोफेजियल प्लेक्सस एंड गैस्ट्रिक नर्व्स, मतलब पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम से इसको वेगस नर्व सप्लाई करती है। ये सारा कंटेंट आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है, इससे आप 1 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।